इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा री एग्जाम किसके लिए होने वाला है, कब होने वाला है और क्या उसकी डिटेल्स हैं। तो एनटीए की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम फिर से होगा। किसका होगा ये भी समझते हैं। जिसने भी 30 जून तक ये एक्सप्लेन किया है और बताया कि उसके एग्जाम में कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है, मतलब उसने अपनी कंप्लेन बताई है, अपनी इशू बताई है, जिसने भी बताया उसका एग्जाम होगा। कब एग्जाम होगा? सेलेक्टेड सेंटर पे 15 से 19 तारीख के बीच में उसका एग्जाम होगा। और ये एग्जाम जो भी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, मतलब 15 से 19 तारीख के बीच में जिसका एग्जाम होगा। जिसने भी 30 जून तक कंप्लेन इशू फाइल की है और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई है, उनका एग्जाम सेलेक्टेड सेंटर पे 15 से 19 तारीख के बीच में हो सकता है। तो मेन आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई एग्जाम किसका होगा, इससे फायदा क्या होगा और कौन कौन इसको दे रहा है, कितने स्टूडेंट्स देंगे, इस टाइप की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। बस इतना पता है कि एग्जाम होगा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि री एग्जाम होगा सीयूटी का जो भी है, बट जो भी इससे पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं है 1 महीना पहले कि आपका एग्जाम ऐसे हो सकता है। अब किसी का एग्जाम हो चुका है, उसने 1 महीना पहले जो भी पढ़ना था, उसकी प्रिपरेशन करनी थी, वो उसने एग्जाम टाइम तक अच्छे से प्रिपरेशन कर ली। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद किसी का भी एग्जाम खत्म होगा, फिर एग्जाम के बाद वो एडमिशन पे फोकस करेगा, दूसरी चीज़ों पे फोकस करेगा। मतलब प्रिपरेशन से तो कट हो चुका है, जो उसकी हैबिट थी प्रिपरेशन वाली वो तो पूरी कट हो चुकी है। अगर वो री एग्जाम फिर से भी देता है तो उसकी हैबिट तो है नहीं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फायदा किसका होगा भाई? क्योंकि उसने प्रिपरेशन तो की नहीं है, उसकी वो वाली हैबिट तो नहीं है जो प्रिपरेशन उसके एग्जाम टाइम पे थी, जो पहले उसने एग्जाम दिया। क्योंकि 1 महीने से सब कोई अपने दूसरे काम में देख रहा है, एडमिशन देख रहा है, पढ़ तो नहीं रहा है ना बेसिकली। तो इससे अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? 7 दिन में कोई मतलब दोबारा तो ऐसे नहीं कि अपने आप को फुल रिचार्ज कर लेगा या पूरा प्रिपरेशन एक साथ कर लेगा। तो सिंपल सी हमारी बात ये हो जाती है कि भाई ये एग्जाम दोबारा हो भी रहा है तो फायदा किसका होगा, किसको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस चीज को समझते हैं कि भाई मौका किसको मिलेगा। जिसने भी 30 जून तक अगर कंप्लेन की है तो उसका एग्जाम होगा सिर्फ, मतलब उसने अपनी इशू बताई है कि उसके साथ ये मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उसी का एग्जाम होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है इस चीज में कि कितने सारे स्टूडेंट थे जिनके साथ मिसमैनेजमेंट हुआ बट उन्होंने अपनी इशू नहीं बताया, उन्होंने अपना जो भी इशू है फाइल नहीं किया। तो इस लॉजिक से, इनके सॉल्यूशन के हिसाब से तो ये सिस्टम फेल हो जाता है। तो बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, जिन्होंने अगर अपना फाइल नहीं बताया, अपनी इशू नहीं बताई, अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिपोर्ट नहीं की और किस जगह करनी थी, कहाँ करनी थी, कैसे करनी थी, वो भी कोई तरीका तो इन्होंने नहीं बताया। तो किस बेसिस पे मतलब किसका एग्जाम होगा और कितना फेयर है, आप इस चीज को समझ ही सकते हो। तो सिर्फ जिसने कंप्लेन की उसका एग्जाम होगा, तो मतलब ये किस टाइप का लॉजिक बनता है कि जिसने करी और जिसने नहीं करी बट उसके साथ रियल में प्रॉब्लम हुई तो उसका तो एग्जाम नहीं हो रहा। तो यहाँ से तो पूरा सिस्टम कोलैप्स, या आपका जो भी सॉल्यूशन है वो तो फेल ही हो रहा है अल्टीमेटली। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये है कि अभी तक हमारे सीयूटी का जो मेन है वो रिजल्ट तो आया नहीं, अभी सिर्फ आंसर की है ये। और अभी जो री सीयूटी के एग्जाम की बात हो रही है, अगर ये होता भी है तो इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका आंसर की कब तक आएगा, फिर इस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मतलब जो भी ये चीज हो जाती है उस चीज से कॉलेज एडमिशन प्रोसेस हो जाती है, ये सब बैलेंस कैसे होगी। समझने वाली बात हमारी ये हो जाती है, अगर जिनका रिजल्ट अभी आ जाता है वो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनका नहीं आता है वो एग्जाम देंगे, तो वो कब एडमिशन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, क्या लॉजिक बन जाते हैं भाई, किसी ने कुछ तो मतलब सोचा नहीं, बेसिकली कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ तो मतलब सेंस लगाया होता कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती कि इस टाइप से सब चीज बैलेंस रहेंगी। कोई भी इक्वेशन ने अपने हिसाब से जो भी है, बस क्या बताया कि एग्जाम होगा। बाकी ये सब तो नहीं सोचा कि मतलब जो बाकी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे होगा। सिर्फ एक कॉलेज एडमिशन प्रोसेस से नहीं, बाकी जितने भी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस है, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होता है तो अफेक्ट होगा। किसी का आ रहा है रिजल्ट तो वो तो एडमिशन में पार्ट करेगा, जिसका नहीं आ रहा भाई वो कैसे पार्ट करेगा जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो सिंपल से आप खुद से सोचो यार, कितनी बेतुकी सी बात है कि दो सिस्टम एक साथ से मतलब किस टाइप से काम करेगा, कौन से लॉजिक से काम करेगा और इस सब चीज का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो आपने वो चॉकलेट तो खाई है 5 स्टार वाली जिसकी फेमस टैगलाइन है ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, और इसे रिलेटेड एक टैगलाइन मैंने भी बनाई, गिव सीयूटी एनटीए डू नथिंग। देखो इस चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट तो कम से कम बताना चाहिए था, और मैनेजमेंट के बारे में तो आप जानते ही हो, एनटीए और मैनेजमेंट का कितना आपस का रिश्ता है, वो सब तो हम सब अच्छे से ही जानते हैं। अब देखो यहाँ से मेरा एक पर्सनल लेवल पे भी क्वेश्चन बनता है, मेरे को अगर घर में भी बताना है कि अब आंसर की आ चुकी है तो घर में बोलेंगे भाई रिजल्ट कब आ रहा है, तो अब मैं उस चीज़ को घर में कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि एग्जाम दोबारा से होंगे। मैं तो परेशान हो ही रहा हूँ, साथ साथ बेसिकली बात यह है कि अपने साथ अपने घर वालों को भी परेशान रखूँ। उनको भी एक डाउट बनेगा कि भाई जो बाकी कॉलेज है उसमें एडमिशन भी चलते मतलब खत्म होते जा रहे हैं और तुम इस वजह से बहुत तुम्हारा प्रोसेस भी डिले हो रहा है, तो बाकी सिस्टम कैसे काम करेगा, तो तुम्हारा कुल मिला के एडमिशन कैसे होगा। तो इस चीज को तो बेसिक सी बात है ना कि एनडीए तो नहीं सोच रहा है कि भाई स्टूडेंट भी परेशान हो रहा है, उसके साथ साथ फैमिली भी परेशान हो रही है। एक सोचने वाली बात होती है, आपने एग्जाम दिया, सीधी बात है, एग्जाम दिया, एग्जाम खत्म,
आप सिर्फ एडमिशन पे सोचोगे और भी चीज़ पे काम करोगे, एग्जाम के बाद थोड़ा तो टाइम स्पेंड करोगे कि भाई कम से कम आप एडमिशन पे सोचोगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलता है एग्जाम खत्म, रिजल्ट आने वाला है, फिर एग्जाम दो, फिर रिजल्ट आएगा। मतलब एक लूप ही बनता जा रहा है और इस लूप का सॉल्यूशन भी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। बेसिक सी बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आपका पेपर लीक हो जाता है, ओमार शीट आपको टाइम पे देखने को मिलती नहीं है, सेंटर पे आपको मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलता है, आपका पेपर का मीडियम ही चेंज कर जाता है। आपको चाहिए होता है हिंदी में पेपर, फिर भी आपको जबरदस्ती हिंदी में पेपर दिया जाता है, टाइम ही नहीं दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आंसर की इतनी लेट आती है, उसमें भी आंसर की गलत हो जाती है। हर तरह से सिस्टम में फेलियर्स और लूप होल देखने को मिल जाते हैं आपको। और इतने लाखों बच्चे पेपर देते हैं और 1000+ फीस आप एवरेज मान के चलो, फिर भी कितने सारा बजट हो जाता है। मतलब पैसे की तो दिक्कत नहीं है, तो इस हिसाब से पेपर तो इजीली अच्छे से हो जाना चाहिए। सिंपल से क्या करवाना है, बस पेपर टाइम से करवाना है बच्चों को। बस क्या करवाना है, टाइम ही तो देना है प्रॉपर, और कुछ थोड़ी ना चाहिए किसी को। बट वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, लूपहोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कम से कम सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहिए। जो अगर लोगों से नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उनको चेंज करो, या जो नए स्किल पीपल हैं उनको मौका दो, उनकी नई टीम बनाओ, तो कम से कम एक बेटर सॉल्यूशन निकले और मतलब जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ऑलराइट गाइस, देखो इसमें आपकी तो गलती है नहीं कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जिसकी भी गलती है तो सबको पता ही है। तो इस चीज़ का आप अपने ऊपर स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। और देखो, आपको सिर्फ अपने राइट स्टेप और राइट इन्फॉर्मेशन के साथ अपना नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट सॉल्यूशन क्या बन जाता है। आपका ओपिनियन क्या है, बेसिकली आपको चाहिए क्या, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।